साथियों नमस्कार, मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं आपका साथी पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आज का सेशन रहेगा रस्किन बॉन्ड के बारे में। मित्रों, रस्किन बॉन्ड की जो लाइफ हिस्ट्री है और इनके जो मेजर वर्क्स है, इससे संबंधित आज के सेशन में अपने कंप्लीट क्या करने वाले हैं, इनके फैक्ट है वो करने वाले हैं। मित्रों, अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में रस्किन बॉन्ड है और उनकी जो लाइफ है, बायोग्राफी है और उनके मेजर वर्क से इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो आप बिल्कुल सही सेशन के साथ जुड़े हैं, क्योंकि इस सेशन में अपने जो मेजर इनके जो कंप्लीट जो फैक्ट है ना वो करने वाले हैं आज इस सेशन में। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास में बने रहते हैं तो रस्किन बोर्ड से संबंधित क्वेश्चन है, शायद ही आपका कोई रॉन्ग हो, ठीक है, क्योंकि रिपीट होने वाले क्वेश्चन हमने जो बार बार हर एग्जाम में रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन इस सीरीज के अंदर अपने ऐड किए हैं। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं इस सेशन की अपने रस्किन बॉन्ड के ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। मित्रों, रस्किन बॉन्ड है, इनका जन्म हुआ था 19 मई 1934 को। 1934 को जन्म हुआ मित्रों, 19 मई 1934 को इनका कसौली के अंदर जन्म हुआ था। कसौली उस समय 1934 में ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत पंजाब प्रोविंस में आता था। वर्तमान में कसौली है वो हिमाचल प्रदेश में आता है, तो इनका जन्म हिमाचल प्रदेश के कसौली में हुआ। वर्तमान में 2025 में बात करें तो ये लगभग 92 साल के हैं और ये अभी मसूरी के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। मित्रों, जो अपने रस्किन बॉन्ड है ये एंग्लो इंडियन राइटर है और इनका बड़ा नाम है, सबसे ज्यादा इनका जो बड़ा नाम है वो चिल्ड्रन लिटरेचर के अंदर है। जो बाल साहित्य है वो सबसे ज्यादा इन्होंने लिखा है। उसके अलावा भी इन्होंने फिक्शन, नॉन फिक्शन भी बहुत अच्छे नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज लिखी है, जो नेचर पे बहुत ज्यादा इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो अभी अपनी शुरुआत करते हैं इस सेशन की। मित्रों, रस्किन बॉन्ड का जो ये सेशन है, इस सेशन में अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं। वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर आए हुए हैं, साथ में यूजीसी नेट के अदर कंपटीशन एग्जाम के अंदर आए हुए वो क्वेश्चन मैंने काफी ऐड किए हैं। मित्रों, अपने एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज के द्वारा रस्किन बॉन्ड के काफी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो करने वाले हैं आज। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो आपका एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा। तो हमेशा की तरह आपको क्या करना है, एक छोटा सा टेस्ट देना है। मेरे आंसर बताने से पहले खुद का आंसर अज्यूम करना है कि इसका पॉसिबल आंसर ये हो सकता है, फिर मेरे आंसर से मैच करें और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। इसके अलावा मित्रों, रस्किन बॉन्ड के अगर आपके पास पीडीएफ नोट्स नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन विद्यादान पे आपको फाइल सेक्शन में रस्किन बॉन्ड टाइप करेंगे तो आपको खूब सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। तो मिशन विद्यादान टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की सीरीज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं मित्रों रस्किन बॉन्ड का। व्हाट इज द टाइटल ऑफ रस्किन बॉन्ड्स फर्स्ट नॉवल? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 का क्वेश्चन है मित्रों। रस्किन बॉन्ड का फर्स्ट नॉवल का टाइटल क्या है? द रूम ऑन द रूफ, ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स, द ब्लू अम्ब्रेला, रस्टी, द बॉय फ्रॉम द हिल्स। वैसे तो ये सारी रचनाएं किसकी है मित्रों? रस्किन बॉन्ड की है, लेकिन जो फर्स्ट नॉवल है मित्रों वो था द रूम ऑन द रूफ। रूम ऑन द रूफ है मित्रों, इन्होंने 17 साल की उम्र में लिखा था, ठीक है। 17 साल की उम्र में इन्होंने लिख दिया था 1951 में, और 1956 में इन्होंने इसका पब्लिकेशन किया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। 19 अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि जो फर्स्ट नॉवल है द रूम ऑन द रूफ, इसका पब्लिकेशन कब हुआ, तो 1956 में 22 साल की उम्र थी इनकी, तब इन्होंने इसको पब्लिकेशन किया और 17 साल की उम्र में इन्होंने लिख दिया था। तो पहला नॉवल था द रूम ऑन द रूफ। 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच अवार्ड डिड रस्किन बॉन्ड रिसीव फॉर द रूम ऑन द रूफ? रूम ऑन द रूफ जो इनका फर्स्ट नॉवल था, इसके लिए कौन सा अवार्ड इन्हें मिला? साहित्य अकादमी अवार्ड, जॉन लेवलिन राइज प्राइज, पद्मश्री और बुकर प्राइज। तो मित्रों, बुकर प्राइज भी नहीं है, पद्मश्री भी नहीं है और साहित्य अकादमी अवार्ड भी नहीं है। इनको मित्रों 1956 में इन्होंने लिखा था ये, और 1957 में इनको प्राइज मिला, जॉन लेवलिन प्राइज। ये मित्रों ब्रिटिश कॉमनवेल्थ एक सोसाइटी थी, वो अंडर 30 के जो अंडर 30 ईयर्स की एज के अंदर जो थे ना राइटर, उनको प्रोत्साहित करने के लिए अवार्ड देते थे वो। तो जॉन लेवलिन राइज प्राइज मिला था इनको फर्स्ट नॉवल के लिए। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द प्रोटैगनिस्ट इन द रूम ऑन द रूफ? तो पहला नॉवल है, इसको थोड़ा गौर से अपने को देखना पड़ेगा। तो इसका प्रोटैगनिस्ट कौन है? रस्टी, बिन्या, सूरज, हरी। तो मित्रों, जो प्रोटैगनिस्ट है रूम ऑन द रूफ, इसका कौन है? रस्टी है। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ फिक्शनल कैरेक्टर बेस्ड ऑन रस्किन बॉन्ड चाइल्डहुड? एक फिक्शनल कैरेक्टर है रस्किन बॉन्ड के चाइल्डहुड को जो व्यक्त करता है, वो कौन सा है मित्रों? राकेश, रस्टी, बिन्या, सोमी। सोमी भी नहीं है, बिन्या भी नहीं है, राकेश भी नहीं है। मित्रों, रस्टी जो कैरेक्टर है ना, उसको रस्किन बॉन्ड ने एक फिक्शनल कैरेक्टर बनाया है और खुद के जो चाइल्डहुड है ना उसको व्यक्त करने के लिए। तो 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
और लगभग जो इनकी जो वर्क है, अगर रस्टी नाम से है ना, तो आप समझ लेना कि वो रस्किन बॉन्ड का वर्क है। खूब सारे वर्क्स में इन्होंने रस्टी का यूज किया है, ठीक है। कुछ टाइटल भी रस्टी नाम से इन्होंने डाले हैं। तो अपना खुद का जो बचपन व्यक्त करने के लिए उन्होंने इस कैरेक्टर का यूज किया है। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन द रूम ऑन द रूफ व्हाट इज रस्टीज नेशनलिटी। रूम ऑन द रूफ जो इनका नॉवल है, इसके अंदर रस्टी जो है प्रोटैगनिस्ट, इसकी नेशनलिटी क्या है? इंडियन, ब्रिटिश, एंग्लो इंडियन, अमेरिकन। तो मित्रों रस्टी जो है ना, वो ना इंडियन है, ना ब्रिटिश है, ना अमेरिकन है, एंग्लो इंडियन है। जिस प्रकार रस्किन बॉन्ड एंग्लो इंडियन है, उसी तरीके से रस्टी भी एंग्लो इंडियन है और एक ऑर्फन चाइल्ड है, ठीक है, एक अनाथ बच्चा है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल इन द रूम ऑन द रूफ हु रस्टी फॉल्स इन लव विद। जो अपने फर्स्ट नॉवल इनका द रूम ऑन द रूफ, इसके अंदर रस्टी है ना, वो किससे लव करने लग जाता है? मीना, सीता, बिन्या, लीला। लीला भी नहीं है, बिन्या भी नहीं है, सीता भी नहीं, मीना है मित्रों। मीना नाम की लड़की, उससे वो लव करने लग जाता है। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय इन द रूम ऑन द रूफ हु बी फ्रेंड्स रस्टी। मित्रों द रूम ऑन द रूफ है ना, उसके अंदर एक ऐसा लड़का है जो रस्टी का फ्रेंड बन जाता है। वो कौन है भाई? सोमी, राकेश, अनिल, किशन। किशन भी नहीं है, अनिल भी नहीं है, राकेश भी नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 नंबर सोमी। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन 1992 रस्किन बॉन्ड रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन आरपी सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2024 का क्वेश्चन है मित्रों। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन पड़ा है कि रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला था? 1992 को। वो कौन से शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन के लिए मिला था? आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा, द रूम ऑन द रूफ, एंग्री रिवर, द ब्लू अम्ब्रेला। तो है तो इनके सारे वर्क्स ये मित्रों, लेकिन आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा इसके लिए मिला था मित्रों। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे साहित्य अकादमी अवार्ड 1992 में आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा में के लिए मिला था। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वाज कन्फर्ड ऑन रस्किन बॉन्ड। मित्रों इनमें से कौन से अवार्ड है वो रस्किन बॉन्ड को प्रदान किए गए? पद्मश्री 1999, पद्म भूषण 2014 और साहित्य अकादमी अवार्ड 1992, ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे पहले साहित्य अकादमी अवार्ड हमने पिछले क्वेश्चन में देखा 1992 में इनको मिला था। उसके बाद इनको जो अपने 4th सिविलियन अवार्ड है सबसे बड़ा 1999 में पद्मश्री मिला। उसके बाद जो 3rd सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है अपने इंडिया का पद्म भूषण 2014 में वो मिला था, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इनको एक बाल साहित्य पुरस्कार भी 2012 में मिला था, ये भी ध्यान रखेंगे। बाल साहित्य पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। तो 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनको सभी ये पुरस्कार मिले हुए हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ रस्किन बॉन्ड्स फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन का नाम क्या था? हमने फर्स्ट नॉवल का नाम देख लिया, द रूम ऑन द रूफ था, और फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन का नाम क्या था? द नाइट ट्रेन एट देवली एंड अदर स्टोरीज, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, द रोड टू द बाजार, डस्ट ऑन द माउंटेन। डस्ट ऑन द माउंटेन भी नहीं है, द रोड टू द बाजार भी नहीं है, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा भी नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। इनकी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन का नाम था द नाइट ट्रेन एट देवली एंड अदर स्टोरीज। ये 1988 को पब्लिश हुई थी ये जो कलेक्शन है वो, ये ध्यान रखेंगे मित्रों। आपको एग्जाम ओरिएंटेड और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कंटेंट मिल रहा है, तो आशा करता हूँ कि आपने सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। मित्रों सेशन में आप एक चीज देखेंगे अपने कि अपने सेशन में किसी प्रकार के फालतू जो व्यर्थ का टाइम है आपका वेस्ट नहीं किया जाता है। तो इन चीज़ों को आप सम्मान करें और सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच बॉन्ड बुक इज ए ट्रिब्यूट टू हिज फादर। कौन सी बॉन्ड की ऐसी बुक है जो फादर को ट्रिब्यूट की गई है? लुकिंग फॉर द रेनबो, सीन्स फ्रॉम ए राइटर्स लाइफ, ए बुक ऑफ सिंपल लिविंग, द इंडिया आई लव। इंडिया आई लव भी नहीं है, ए बुक ऑफ सिंपल लिविंग भी नहीं है, सीन्स फ्रॉम ए राइटर्स लाइफ भी नहीं है, लुकिंग फॉर द रेनबो मित्रों 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूरा नाम इसका है लुकिंग फॉर द रेनबो माई ईयर्स विद डैडी। ये मित्रों 2017 के अंदर पब्लिकेशन इसका हुआ था। मित्रों रस्किन बॉन्ड है अपने फादर है ना, उनसे उनका बहुत ज्यादा लगाव था। इनकी जब 8 साल की उम्र थी ना, तब इनकी मदर है वो इनके फादर को छोड़ के चली गई तो थी, और 10 साल की उम्र में और ये अपने फादर के साथ रहे। फादर के साथ बहुत ज्यादा अच्छा अटैचमेंट था इनका, और 10 साल की उम्र के समय इनके फादर की डेथ हो जाती है। तो इनका जो बचपन है बड़ा ही संघर्ष में बीता हुआ है। तो इन्होंने अपने फादर को ट्रिब्यूट किया है लुकिंग फॉर द रेनबो माई ईयर्स विद डैडी। 2017 के अंदर इनकी एक जो कलेक्शन है आया था। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स। मित्रों फ्लाइट ऑफ पिजन्स इनका एक नॉवल है, और ये नॉवल लिखा गया था पब्लिकेशन हुआ था इनका 1978 को, ये ध्यान रखेंगे।
ठीक है, 1978 को पब्लिकेशन हुआ है फ्लाइट ऑफ पिजन्स का। तो इसकी क्या सेटिंग है, किस बारे में है? इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857, पार्टीशन ऑफ इंडिया, वर्ल्ड वॉर सेकंड, ब्रिटिश राज भी नहीं है, वर्ल्ड वॉर सेकंड भी नहीं है, पार्टीशन ऑफ इंडिया भी नहीं है मित्रों। इंडियन रेबेलियन जो हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में है ये। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। Which of Ruskin Bond's books was adapted into a Bollywood film called जुनून? 1979 करें यहाँ पे। 1979 को मित्रों बॉलीवुड की फिल्म आई थी जुनून। वो कौन सी बुक है रस्किन बॉन्ड की, उस पे बेस्ट थी? द रूम ऑन द रूफ, ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स, द ब्लू अम्ब्रेला, दिल्ली इज नॉट फार। तो दिल्ली इज नॉट फार भी नहीं है, द रूम ऑन द रूफ भी नहीं है, और द ब्लू अम्ब्रेला भी नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स किस बारे में थी? 1857 क्रांति के बारे में। तो 1857 क्रांति के बारे में एक फिल्म आई थी जुनून 1979 के अंदर, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और इसके जो डायरेक्टर है उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल इनके राइटर थे, ये भी ध्यान रखेंगे। इनके जो डायरेक्टर थे श्याम बेनेगल इस फिल्म के। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। Which of Ruskin Bond stories was adapted into a film by विशाल भारद्वाज in 2005? रस्किन बॉन्ड की कौन सी स्टोरीज है जिसको अडॉप्ट किया गया एक फिल्म के रूप में विशाल भारद्वाज के द्वारा? जो डायरेक्टर थे विशाल भारद्वाज, ठीक है। द नाइट ट्रेन एट देवली, द ब्लू अम्ब्रेला, सुजेना, 7 हस्बैंड, बोथ 2 और 3। तो मित्रों जो 2005 में विशाल भारद्वाज ने जो फिल्म बनाई थी ना, उसका नाम था द ब्लू अम्ब्रेला, और शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन का नाम द ब्लू अम्ब्रेला था। तो 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2005 में इन्होंने फिल्म बनाई थी द ब्लू अम्ब्रेला, विशाल भारद्वाज डायरेक्टर थे। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ रस्किन बॉन्ड स्टोरीज वाज अडॉप्टेड इनटू द फिल्म 7 खून माफ बाय विशाल भारद्वाज इन 2011? 2011 में मित्रों डायरेक्टर थे विशाल भारद्वाज, इन्होंने 7 खून माफ फिल्म बनाई थी, 7 खून माफ। ये रस्किन बॉन्ड की कौन सी स्टोरीज पे बेस्ट थी? द ब्लू अम्ब्रेला, सुजेना, 7 हस्बैंड, ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स, द नाइट ट्रेन एट देवली। तो नाइट ट्रेन देवली भी नहीं है, फ्लाइट ऑफ पिजन्स भी नहीं है, और द ब्लू अम्ब्रेला भी नहीं है। ब्लू अम्ब्रेला पर फिल्म बनाई थी उन्होंने 2005 के अंदर, और फिल्म का नाम भी द ब्लू अम्ब्रेला था, और शॉर्ट स्टोरी के कलेक्शन का नाम भी द ब्लू अम्ब्रेला था। तो 2011 के अंदर जो फिल्म बनाई थी वो थी सुजेना, 7 हस्बैंड। ये 7 से याद रखोगे, 7 खून माफ, और इधर सुजेना, 7 हस्बैंड्स। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच रस्किन बॉन्ड बुक वाज मेड इनटू ए चिल्ड्रंस टीवी सीरीज? रस्किन बॉन्ड की कौन सी बुक है जिसको चिल्ड्रन की टीवी सीरीज के रूप में जैसे सीरियल वगैरह चलाए गए? द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला, रस्टी रन्स अवे, द नाइट ट्रेन एट देवली। तो मित्रों क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रस्टी रन्स अवे है। एक चिल्ड्रन टीवी शो है, चला था इसके नाम से। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following books was Ruskin Bond is set in the fictional town in पीपल नगर? इनमें से कौन सी जो बुक्स है ना, उसके अंदर इन्होंने एक फिक्शनल टाउन बनाया पीपल नगर। वो कौन सी बुक है? दिल्ली इज नॉट फार, द हिडन पूल, द ब्लू अम्ब्रेला, द नाइट ट्रेन एट देवली। तो मित्रों ऑप्शन हो जाएगा अपना दिल्ली इज नॉट फार। दिल्ली इज नॉट फार बुक है, उसके अंदर उन्होंने एक फिक्शनल टाउन यूज किया है पीपल नगर। पीपल नगर कोई वैसे कोई रियल में नहीं है, इन्होंने फिक्शनल बनाया। ए और नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ए फिक्शनल टाउन फीचर्ड इन सेवरल वर्क्स बाय रस्किन बॉन्ड? मित्रों रस्किन बॉन्ड के बहुत सारे वर्क के अंदर एक ना फिक्शनल टाउन उन्होंने बनाया है, उस फिक्शनल टाउन का नाम क्या है? जैसे दिल्ली इज नॉट फार में तो पीपल नगर बनाया है, लेकिन एक ऐसा इन्होंने और बनाया है जो हर लगभग इनके बहुत सारे वर्क्स के अंदर है। मालगुड़ी, देहरागंज, फोस्टरगंज, हिमसागर। तो मालगुड़ी तो जो आर के नारायण का है, ये कट कर दीजिए। देहरागंज भी नहीं है और हिमसागर भी नहीं है। फोस्टरगंज मित्रों है ना, इन्होंने बहुत ज्यादा यूज किया फोस्टरगंज का, जो इनका एक काल्पनिक नगर है, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोस्टरगंज नाम से इनके जो वर्क है वो भी है, ये भी ध्यान रखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड इज अबाउट ए गर्ल हु ट्रेड्स हर अम्ब्रेला फॉर ए बियर्स कोट? मित्रों कौन सी स्टोरी है रस्किन बॉन्ड की जिसमें एक लड़की है वो अम्ब्रेला के लिए ट्रेड्स हर अम्ब्रेला फॉर ए बियर कोट, बियर कोट के लिए वो अपना अम्ब्रेला है उसका व्यापार करती है, अम्ब्रेला बेच देती है। ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स, द चेरी ट्री, द ब्लू अम्ब्रेला, हैंडफुल ऑफ नट्स। तो मित्रों अम्ब्रेला से अपन अंदाजा भी लगा सकते हैं, द ब्लू अम्ब्रेला हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हिज वर्क्स फोकस ऑन द फ्लोरा एंड फोना इन एंड अराउंड द हिमालय? उसके जो वर्क्स है ना फोकस करते हैं भाई
फ्लोरा एंड फोना होता है मित्रों, जो वनस्पति है और जंतु है, वनस्पति और जीव जंतु है ना, वो हिमालय के अंदर और हिमालय के चारों ओर है ना, उन पे वो उनके वर्क है वो ज्यादा केंद्रीय भाव रखते हैं। यानी हिमालय के जो जीव जंतु है, प्रकृति है, पेड़ पौधे, उनके बारे में ज्यादा लिखा गया है। ही लव्स नेचर एंड स्पेंड्स टाइम इन इडिलिक सराउंडिंग। और मित्रों वो नेचर को प्रेम करते हैं और अपना टाइम है ना वो बताते हैं, इडलिक होता है बहुत सुंदर, बहुत रमणीय है सराउंडिंग, बहुत रमणीय है सुंदर जो सराउंडिंग है उसमें अपना टाइम व्यतीत करने की वो कोशिश करते हैं, नेचर को लव करते हैं। तो वो कौन है? ही इज। आरपीसी 2022 का क्वेश्चन है मित्रों, ये सेकंड ग्रेड का। रविंद्रनाथ टैगोर, निसिम एजकिल, अरुण कोलातकर और रस्किन बॉन्ड। तो मित्रों रस्किन बॉन्ड के बारे में कर रहे हैं। रस्किन बॉन्ड है ना वो हिमालय के बारे में, हिमालय की प्रकृति है, जीव जंतु है, उनके बारे में ज्यादा लिखते हैं। तो मित्रों आज अपने 20 क्वेश्चन किए, 20 में से आपके कितने राइट हुए कमेंट सेक्शन में आप ईमानदारी से बताओगे, ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को भी जान सकूं। इसके अलावा मित्रों आरपीसी सेकंड ग्रेड की ये सीरीज है, ये लगातार जारी रहेगी। आरपीसी सेकंड ग्रेड के अदर जो राइटर है, इंडियन ऑथर हैं, वो अगर आप देखना चाहते हैं इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन को आप एक बार चेक करें, वहां पे आपको आरपीसी सेकंड ग्रेड की लिटरेचर पोर्शन की एमसीक्यूज की जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको प्लेलिस्ट अपडेट होते ही आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मित्रों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है और आपका टाइम बचा है तो बिल्कुल आप लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर करना मित्रों आप अपने मित्रों को। आपके पास टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप आरपीसी सेकंड ग्रेड से संबंधित है तो उसको शेयर भी अवश्य कीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट, चाहे मित्रों छोटा सा कमेंट करें, एनर्जी से भरा हुआ कमेंट करें, थैंक यू का कमेंट करें, एक छोटा सा कमेंट जरूर करें जाते जाते, ताकि मैं लगातार आपके लिए कोशिश करूँ कि मुझे मित्रों साथियों थोड़ी तबीयत की दिक्कत आ रही है, ठीक है, इसलिए मैं आ नहीं पाता हूँ। फिर भी अगर आप कमेंट करते हो ना तो फिर मुझे आना पड़ता है। तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ठीक है, और ताकि मैं लगातार आपके साथ बना रहूं एग्जाम तक। ठीक है, तो लगातार आप पढ़ते रहें मित्रों, मेहनत करते रहें, आपको आपका मेहनत का फल है वो जरूर मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक मित्रों, थैंक यू।